ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हरे कृष्णा। सो पुनः सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बहुत सुंदर ये श्लोक डिस्कस कर रहे हैं 12वें अध्याय पे। पिछले 7 सालों से गीता डिस्कस हो रही है और जो गीता का जो हृदय है, जो बीच के 6 अध्याय हैं, भक्ति योग के जो 6 अध्याय हैं, उनका आखिरी अध्याय 12वां अध्याय अब हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सुंदर शिक्षा इसमें भगवान दे रहे हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा चर्चा, जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, क्या अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या भूमिका है गीता की, उसको समझ लेते हैं। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 2 सेनाएं आपस में तैयार हैं। कौरव और पांडव लड़ने के लिए आतुर हैं और उनके सब मुख्य योद्धा आगे खड़े हुए हैं। अर्जुन के हृदय में भाव आता है कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान मेरा रथ जो है, हे कृष्ण मेरा रथ युद्ध स्थल के बीच में ले जाइए और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। भगवान परम दयालु भगवान सारथी बने हुए हैं, अर्जुन के आदेश का पालन करते हैं और युद्ध स्थल के मध्य में रथ की स्थापना कर देते हैं। वहाँ पर जब वो अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को, अपने बंधु बांधवों को, पुत्रों को, पौत्रों को, अर्जुन की अवस्था उस समय करीब 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष का जीवन अर्जुन ने इन सभी लोगों के साथ में बिताया है, सुख दुख इनके साथ में किए हैं। और अब उसके सामने खड़े हैं उनके पितामह, गुरुजन, बंधु बांधव, जिनको उनको मारना है। और ये युद्ध का उनको पता है, लक्ष्य यही है कि इनको मारूंगा। और क्यों मारूंगा? क्योंकि मुझे राज्य की प्राप्ति करनी है। तो अर्जुन भगवान के सामने अपनी समस्या रखते हैं। उनके हृदय में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कि क्यों, ये तो बहुत पाप का कार्य होगा कि मैं राज्य की प्राप्ति के लिए अपने गुरुजनों का, अपने बड़े लोगों का वध कर दूं, इससे हमारे कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। बहुत सारे कारण बताते हैं अर्जुन कृष्ण को कि ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अर्जुन बहुत ज्ञानी है, ही इज़ नॉट अ फूल, बहुत ज्ञानी हैं, वैदिक संस्कृति में रहे हैं। और 12 वर्ष जो वनवास का समय था, उस समय युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडव, चारों और पांडव, ये लोग सब गुरुजनों के साथ में, साधुओं के साथ में इन्होंने समय बिताया है। तो गहन आध्यात्मिक चर्चाओं में इन्होंने अपना समय बिताया है। तो अर्जुन को बहुत ज्ञान है, बहुत चीज़ों की नॉलेज है। बट इस सारे ज्ञान के होने के बावजूद भी अर्जुन इस समय भ्रमित हो रहे हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं कुल की परंपराओं को नष्ट नहीं कर सकता, उससे बहुत सारे सामाजिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे अगर मैं ऐसा काम करूंगा, तो मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी, अपने आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद भी, सारे ज्ञान का सपोर्ट होने के बाद भी, आप समझिए कि हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमने अपनी एजुकेशनल सिस्टम से बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ एजुकेशन लेकर यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ, उस सबको आप एनालाइज करेंगे अपने एजुकेशन के बेसिस पे, जो कुछ सीखा है परिवार में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसके आधार पर आप सब चीज़ों को ग्रहण करेंगे। तो अर्जुन को ये पता है, उसके सारे ज्ञान के आधार पर उसको पता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर भी उसका ज्ञान उसको हेल्प नहीं कर रहा, वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवान की शरण ग्रहण करता है, बोलता है भगवान शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं, बोलते हैं अर्जुन इतनी सारी ज्ञान की बातें कर रहे हो, इतना ज्ञानी बन रहे हो, लेकिन तुम मूर्ख हो, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम उन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। और इमीडिएटली बताते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहते हैं कि तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, ये शरीर हम नहीं हैं, शरीर को मरना ही मरना है और आत्मा जो अंदर है वो कभी नहीं मरेगी। तो तुम्हारे पास दुख करने का कोई कारण नहीं है। अगर शरीर के लिए दुख कर रहे हो तो तुम्हारे नहीं मारने से ये बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये शरीर तो मरेंगे ही मरेंगे। और अगर आत्मा के लिए दुख कर रहे हो तो आत्मा तो फिर भी कभी नहीं मरेगी, तुम मार भी नहीं सकते आत्मा को, तो क्यों दुख कर रहे हो। और फिर भगवान धीरे से, ये सब जो चर्चा है दूसरे अध्याय में हो रही है और अब हम 12वें अध्याय में डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरे अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक
भगवान अर्जुन को आत्म साक्षात्कार समझाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे आत्म का साक्षात्कार करें, हम कौन हैं, आत्म क्या है उसको देखें, साक्षात्कार करें कौन हैं हम। और जब हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं उसमें भगवत साक्षात्कार भी आ जाता है, आत्मा के साथ भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा जो अभी धरातल है जिस पे तुम बात कर रहे हो, वो ये बात कर रहे हो कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, यानी अर्जुन को क्या अच्छा लगेगा, अर्जुन को किस में सुख प्राप्त होगा, तुम इस आधार पर सारी बात कर रहे हो। लेकिन ये समझो, भगवान दूसरे अध्याय में ही बुद्धि योग की शिक्षा देते हैं कि अर्जुन, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, कर्मों को करो और कर्म के फलों से आसक्त मत हो, और वो कर्मों को, जो कर्मों का फल है उसको मुझ में अर्पित कर दो। इसको बुद्धि योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। तो भगवान ये शिक्षा उनको देते हैं। तो धीरे 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 करके 12वें अध्याय तक भगवान ये इस्टेब्लिश कर देते हैं कि हम सभी जो जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, हम भगवान की शक्तियों का पार्ट हैं, और हम सभी का कर्तव्य ये है कि हम भगवान की सेवा करें। अगर हम भगवान के अंश हैं, अंशी भगवान हैं, और अगर अंशी भगवान हैं तो अंश का काम है अंशी की सेवा करना, और अंश अगर अंशी की सेवा करेगा तो फिर उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, वो उसका कर्तव्य है। ऐसा भगवान उनको समझा देते हैं। सब कुछ सीखने के बाद 10वें अध्याय के अंदर भगवान चतुर्श्लोकी गीता बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ का स्वामी हूँ, और जो मेरी पूजा करता है उसी को आनंद की प्राप्ति होती है, और मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। ये सब सुनने के बाद अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को कि भगवान, मुझे आपकी शक्तियों के बारे में, आप जो शक्तियों का जो वर्णन कर रहे हैं उसका दर्शन करना है। तो भगवान फिर करीब 82 ओपुलेंसेस, अपनी महान शक्तियों का वर्णन करते हैं, दिखाते हैं उनको, बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बोलते हैं कि मेरी शक्तियों का अंत नहीं है, मैं कुछ मुख्य शक्तियों के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। और ये सब सुनने के बाद भगवान से अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान, अब मुझे देखना भी है, जो आपने विवरण किया है वो मैं देखना चाहता हूँ, आपके अंदर वो सब चीज़ें कैसी हैं। तो 11वें अध्याय के अंदर भगवान विश्व रूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन को। उनके स्वरूप में सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सब कुछ जो क्रिएशन में है, सबका दर्शन अर्जुन कर लेते हैं। और वो भयानक रूप जो है, काल के रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। उसमें देखते हैं कि जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जितने भी योद्धा आए हैं, पांडवों को छोड़कर और कुछ 2-3 लोगों को छोड़कर, सभी लोग उस काल के स्वरूप के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और सभी चूर्णित हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये दृश्य देख के अर्जुन बहुत भयभीत हो जाते हैं और भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान, मुझे आपका वही सुंदर, जो ओरिजिनल श्याम सुंदर स्वरूप है, उसका दर्शन करना है। और भगवान उसका रूप का दर्शन कराते हैं। और भगवान, अब आप अपनी 11वें अध्याय की 55वें श्लोक में आ जाइए। तो भगवान बताते हैं, 5 लक्षण बताते हैं भगवान। एक्चुअली 54वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से तुम मेरे दिव्य स्वरूप को देख सकते हो। जैसा मैं हूं, तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, ऐसे कोई दिव्य शुद्ध भक्ति से, गेट ओपन कर दीजिए, कोई देख सकता है। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इस विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ठीक है। 54वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस प्रकार से हम उनका दर्शन कर सकते हैं। कौन से रूप दिखा दिए? ये जो विश्व रूप भी दिखा दिया, महान जो रूप है जिसको देख के भय लगा, चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया, और ये द्विभुज रूप जो भगवान का ओरिजिनल श्याम सुंदर स्वरूप है वो भी दिखाया। और अब 55वें श्लोक में अगर आप आएंगे तो भगवान बता रहे हैं अच्छा चलो, इसको देखे बिना कोई बता सकता है कि क्या क्या 5 क्वालिटीज़ हैं जो हमने डिस्कस करी थी? एक एक करके। हाँ, मत कर्म हो गया, चलो। और हाँ, निर्वैर, और संग विवर्जिता, हाँ, और मत परमा, और एक रह गया, हाँ, मत, हाँ, किसने बोला? हाँ, मत भक्ता, हाँ, मत कर्मा, मत परमा, मत भक्ता, संग विवर्जिता और निर्वैर। ये 5 क्वालिटीज भगवान 55वें श्लोक में बताते हैं कि अपने कर्मों को, क्या ट्रांसलेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है
और जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। यहाँ पर 11वां अध्याय समाप्त हो जाता है। 12वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न उठाते हैं कृष्ण से। अर्जुन क्या देखना चाहते थे? अर्जुन ने क्या रिक्वेस्ट किया था? अर्जुन कौन सा रूप देख रहे थे? विश्व रूप देख रहे थे, भगवान का विराट रूप देख रहे थे। और देख के क्या प्रतिक्रिया हुई उनकी? डर गए, उनको डर लगा कि इसको हटाओ। क्या देखना चाहते थे? जो भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है उसको देखना चाहते थे। तो अर्जुन कैसे हैं? अर्जुन देखना चाहते हैं पर्सनल फॉर्म, जो भगवान की एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है उसको वो देखना चाहते हैं। और संसार में जितने भी हमने डिस्कस किया था ये कि कितने कितने तरीके के उपासक हैं, कितने कितने तरीके के लोग साधना करने वाले हैं, तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में उनको हम विभाजित कर सकते हैं। एक वो जो पर्सनल भगवान में विश्वास करते हैं और एक वो जो निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं। तो अर्जुन का झुकाव किस तरफ है? पर्सनल फॉर्म की तरफ। तो अर्जुन अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहते हैं, अपना जो उनको लग रहा है कि भाई 2 तरीके के उपासक हैं, भगवान ने यहाँ पे अनन्य भक्ति के बारे में बता दिया, तो फिर से रिकन्फर्म करते हैं कि भगवान निराकार ब्रह्म 12वें अध्याय का पहला जो श्लोक है जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाएगा? भगवान एक ही श्लोक के अंदर बहुत सुंदर आंसर देते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। किसकी उपासना करने की बात हो रही है? भगवान की। और भगवान कंफर्म कर रहे हैं कि किस प्रकार की उपासना श्रेष्ठ होगी। फिर इसके अगले 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जो ब्रह्म के उपासक हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, वो कार्य करना बहुत मुश्किल है। तो एक शब्द यूज कर रहे हैं 5वें श्लोक के अंदर, क्लेशो अधिक तरस। क्लेश, अधिक क्लेश, बहुत ट्रबलसम है ये मार्ग। ये जो निराकार ब्रह्म को पाने का जो मार्ग है बहुत ही ट्रबलसम है। क्यों? क्योंकि निराकार की कैसे आप मेडिटेशन करोगे, कैसे अपनी सारी इंद्रियों को बिल्कुल संयमित कर लोगे, बिल्कुल उनको यूज़ नहीं करोगे, कैसे आप तपस्याओं को करोगे। तो ये सारा हमने डिस्कशन पिछले हफ्ते यहाँ तक का हमने कर लिया। अब हम आते हैं आज के श्लोक की चर्चा पर। अब आज के श्लोक में क्या बात की जा रही है? भगवान एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, ये तू सर्वाणी। तू शब्द का क्या मतलब है? लेकिन। तू का मतलब तू नहीं तू का मतलब लेकिन का मतलब कि पिछला जो बात कही गई है उससे कुछ अलग बात करी जा रही है, तो हम कहेंगे लेकिन। तो क्या कह रहे हैं? अभी तक जो मैंने बताया कि बहुत अधिक क्लेश है निराकार ब्रह्म की सेवा करने में। अब मैं जो बता रहा हूं, लेकिन जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को, क्या हो गया? अच्छा, सबको देखो राम नाम बुलवा रहा है ना, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर कर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इसमें भगवान कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेशन भी थोड़ा सा हो सकता है, आपको लगे कि रिपीटेशन हो रही है, लेकिन मैं कुछ विशेष एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो अनंत है एक्चुअली, इसमें जो बातें हैं वो तो बहुत ही बृहद हैं। बट कुछ चीज़ों पे हम आज अपनी समय की परिधि में रहते हुए और गुरुजनों की कृपा से, उनकी शक्ति से जो डिस्कस कर पाएंगे हम प्रयास करेंगे। शब्द यूज़ किया जा रहा है एक इसमें, तेषाम अहम समुद्धरता। समुद्धरता का क्या मतलब बताया गया है? उद्धार करने वाला। उद्धार का क्या मतलब होता है? हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं ये आप लोग क्या किताबें बेचते रहते हो, पढ़े लिखे लोग, यहाँ पर आप ऐसे करके। इनफैक्ट अभी मैंने एक बड़े प्रसिद्ध स्कूल में उनका एक एनुअल फंक्शन हुआ था, तो उनके यहाँ मिलने गया मैं लोगों से कि भाई आप हमें स्टॉल अलाउ कर दीजिए। तो उनका जो प्रिंसिपल थी, उनका बड़ा ही कमर्शियल एटीट्यूड था कि भाई आप हमारे यहाँ तो पैसे दे के स्टॉल मिलता है, तो आप स्टॉल ले लीजिए। मैं उनको बुक्स देने गया था, वो मुझे स्टॉल बेचने लग गई। तो मैंने कहा जी हम तो ये अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करते ये सब काम, हम लोग तो बुक्स, भगवान की किताबें बांटेंगे, लोगों को उसका लाभ मिलेगा।
तो बोले ठीक है, आप अपनी बुक्स दे जाइए। तो 4 बुक्स ले ली उन्होंने मेरे से फ्री में। तो मैं दे के आया भाई कि चलो आप कुछ शायद कृपा मिलेगी। बोले हाँ, आप बुक्स दे के जाइए, हम इनको रीड करेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। तो 1 हफ्ता निकल गया, कोई फ़ोन नहीं आया। तो मैंने कहा चलो मैं ही बात करता हूँ उनसे। तो उन्होंने बोला अभी मेरा वाइस प्रिंसिपल आपसे बात करेगा। तो वाइस प्रिंसिपल जी का फ़ोन आया और मैंने बोला जी मैं तो इस्कॉन से हूँ और ये किताबें देना चाहता हूँ, वहाँ पे बांटना चाहता हूँ। ओहो, उसके बाद तो उन्होंने मुझे 10 मिनट तक ऐसा ज्ञान पिलाया कि आप इस्कॉन वालों को तो मैं जानता हूँ अच्छे से। आप लोग तो रेड लाइट्स पे खड़े हो जाते हो, लोगों को, ट्रैफिक को रोकते हो, और पता है आपका पैसा कहाँ जाता है। तो वाइस प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? मतलब पढ़ा, जैसे गंवार लोग तो ऐसी बातें करते हैं तो हम लोग टॉलरेट कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, आपको तो कुछ सिस्टम का आइडिया ही नहीं है कि देश कैसे चल रहा है, अगर पैसा बाहर भेजना है तो कैसे भेजा जाता है, उसके कुछ नियम कानून होते हैं। ये सब चीज़ों से गंवार लोगों को नहीं पता, भाई जो सुन लिया बोल दिया। लेकिन वाइस प्रिंसिपल अगर किसी स्कूल का ऐसी बातें कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि भैया एक फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट होता है, आप बाहर कहीं पैसा भेजोगे तो उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं। ऐसे हम पैसा भेज देंगे सारा बाहर और हमारे मोदी जी स्वीकार कर लेंगे उसको? ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो नियम कानून होने चाहिए। फिर भी मैं उनको सुनता रहा, उनकी बातों को, उनको मैंने बोला जी हाँ, मैं भी इस बात में विश्वास नहीं करता कि रेड लाइट पे खड़ा होना चाहिए हमको, इसीलिए हम आपसे स्टॉल मांग रहे हैं कि आप हमें एक टेबल दे दें, हमको रेड लाइट पे नहीं जाना पड़ेगा, फिर हम टेबल पे खड़े होके, और आप हमें वो कैनोपी भी मत दीजिएगा, उसमें आपके खर्चा होता है, आप हमें हम टेबल भी अपनी ले आएंगे, आप हमें जगह दे दीजिए बस। खैर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई मुझे। उनका कुल मिला के आशय ये था कि आप लोगों को पता नहीं है कि उद्धार कैसे किया जाता है। उद्धार यहाँ पे भगवान कह रहे हैं समुद्धरता, उद्धार करना है। तो उद्धार कैसे किया जाता है? उद्धार किया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर गरीब है और भूखा मर रहा है, मैंने आज तक बाय द वे ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो भूख से मर रहा हो। 45 सालों की आयु हो गई मेरी और मैं देश विदेश सब जगह गया हूँ, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा जिसको सच में भूख से कोई मर रहा हो। होते होंगे, ज़रूर होते होंगे, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा लगा नहीं, अभी तक नहीं मिला मुझे कोई भी। हाँ, मैं भी आपको बताऊंगा अफ्रीका में क्या है, लंदन में क्या है, बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, गुरु महाराज ने एक बताया अच्छा एग्जाम्पल उसका। गुरु महाराज ने एक लेक्चर में बताया कि जब वो छोटे थे, 7-8 वर्ष के थे, तो उनको एक NGO ने, लंदन की बात है, वो गुरु महाराज तो लंदन के हैं, वहाँ की बात है कि एक फ़ोटो दिखाई जिसमें एक पतला सा, बहुत पतला सा बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है खाट पे और साइड में एक गाय खड़ी हुई है, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अभी मर जाएगा, वो बूढ़ा व्यक्ति। तो वो जो NGO वहाँ पर थी जो उद्धार करना चाहती थी, उसने ये बताया कि भाई देखिए ये बिहार में इतनी बड़ी भुखमरी चल रही है। बिहार की फ़ोटो उसने बताई कि बिहार की फ़ोटो है, बिहार में भुखमरी चल रही है, इसके लिए आप लोगों को पैसा देना चाहिए। और हम सिर्फ इनको खाना नहीं खिला रहे हैं, हम इनको एजुकेट भी कर रहे हैं। कोई बता सकता है क्या एजुकेशन कर रहे हैं? चेंज करा रहे हैं। नहीं, वो तो चल, हाँ आपने सुना लेक्चर? हाँ, क्या है? सुना नहीं मैंने। अच्छा, लेकिन क्या आप, हाँ क्या को मार के खा लो वो। हाँ, हम ये एजुकेट भी कर रहे हैं कि ये कितना मूर्ख आदमी है, ये भूख से मर रहा है, साइड में गाय खड़ी हुई है, अरे गाय को खाओ और अपनी भुखमरी मिटाओ। हम ये भी सिखा रहे हैं और हम ऐसे उद्धार करना सिखा रहे हैं। उनका ये आशय था। ठीक है, तो बच्चे थे, उनको लगा कि हाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे शायद। अब 20 साल बाद 77 के अंदर गुरु महाराज बिहार गए, कि 20 साल भी नहीं, 7 और 18, 11-12 साल के बाद उन्होंने पूछा कि यहाँ पर बिहार में गए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी भुखमरी हुई थी, कोई बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। बोले यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ कुछ नहीं हुआ था ऐसा। तो ये है उद्धार। जो अफ्रीका की फ़ोटो, आप जो लंदन में भारत की फ़ोटो दिखाई जाती है और भारत में अफ्रीका की फ़ोटो दिखाई जाती है, वो सिर्फ फ़ोटो दिखाई जाती है। न्यूज़ भी आई थी। हाँ, न्यूज़ भी फ़ोटो के माध्यम से आती है। और 2 कंट्रीज है जहाँ पे एलिफेंट्स को रेको जो है वहाँ पे प्रभु, ये मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट कर जाएंगे। मेरा इस बात को स्थापित करने में आशय नहीं है कि वो भुखमरी है कि नहीं है संसार में, होगी शायद, कहीं कहीं होगी भुखमरी, थोड़ी बहुत होगी कहीं पे। मेरा आशय बताने का ये है कि उद्धार क्या होता है, उद्धार पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उद्धार का क्या मतलब होता है। तो मान लीजिए आपने खाना खिला दिया, आप कितने दिन तक किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं? अफ्रीका की भुखमरी तो मैं जब छोटा था तब से देख रहा हूँ, और तब से NGOs काम कर रही हैं अफ्रीका के लिए, और लंदन में जाकर वो लोग बिहार के लिए काम कर रहे हैं।
जहाँ पे नहीं है, चलो उनका भरण पोषण अच्छा हो रहा है जो NGOs चला रहे हैं, है ना। चलो अफ्रीका में आप बोल रहे हो कि एक केस ऐसा है हमारे पास जहाँ पे अच्छा है, बट क्यों नहीं उनकी भुखमरी खत्म हो गई अभी तक? अगर इतने सालों से प्रयास चल रहा है तो क्यों नहीं उनकी भुखमरी खत्म हो गई? कोई कहता है जी, हमें लोग मिलते हैं जो बोलते हैं जी हमें एजुकेट करना है लोगों को, हमें उनको शिक्षा देनी है, अगर हम शिक्षा देंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। अब आप ये बताइए कि शिक्षा, हम 40, 50, 60 साल जब से इंडिपेंडेंस हुई है, हम शिक्षा दे रहे हैं लोगों को? कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया शिक्षा पाके? जो जीवन की क्वालिटी है, जिस तरीके से लोग रहते थे, उससे ज़्यादा दुखी हैं आज की डेट में। तो हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं जी हम, ये भी उद्धार का तरीका है, उद्धार करना चाहते हैं हम, उद्धार करेंगे हॉस्पिटल्स खोल के। क्या हॉस्पिटल से उद्धार हो जाएगा? क्या बीमारी, मृत्यु खत्म हो गई संसार से? नई नई बीमारियां आ जाती हैं, आप एक बीमारी को ट्रीट करते हो, दूसरी बीमारी आ जाती है। तो जब हम बात करते हैं, अब भगवान इसके आगे एक और शब्द यूज कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं, है ना। क्या है? तेषामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कह रहे हैं, हम कैसे बोलते हैं ये संसार कैसा है? संसार दुखालयम अशाश्वतम है, ये संसार दावानल है। अब यहाँ पर भगवान एक और टर्म यूज कर रहे हैं, मृत्यु संसार सागरात। सागर, कैसा सागर? प्रभुपाद जी एक बड़ी अच्छी लाइन बोल रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि कोई कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, बट अगर वो सागर में है तो कितना भी अच्छा तैराकी जानता हो, सागर को क्रॉस नहीं कर सकता। अब कोई कह सकता है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस कर लिया। हम साधारण बात कर रहे हैं कि क्या कोई अच्छे से अच्छा तैराक भी सागर को क्रॉस कर सकता है? कैसा सागर है ये? कौन सा सागर है? किस सागर की बात कर रहे हैं? मृत्यु संसार सागरात। जो मृत्यु का संसार है, जहां पर जो जीव आया है उसको मृत्यु होगी ही होगी। क्या मृत्यु पाके किसी को सुख की प्राप्ति होती है? किसी को सुख की प्राप्ति नहीं होती मृत्यु करके। और बार बार अगर हमें इस मृत्यु और जन्म के चक्कर में घूमना पड़ता है, इसका ये जो सागर है, जो सागर में जैसे लहरें आ रही हैं, वैसे ही बार बार हमें शरीर लेना पड़ रहा है, वैसे ही बार बार प्राण निकलते हैं और नए प्राण हमको, नए जगह नए शरीर में हमें प्राण डाले जाते हैं हमारे, और बार बार हम उस चक्कर में घूम रहे हैं। मृत्यु संसार, तो मृत्यु रूपी संसार का जो सागर, मृत्यु संसार का जो सागर है, मृत्यु संसार रूपी जो सागर है, उससे भगवान कह रहे हैं मैं उद्धार करता हूं। तो कैसे उद्धार करते हैं? एक धर्म के अंदर कहा जाता है कि ओ लॉर्ड प्लीज गिव अस अवर डेली ब्रेड। और अगर डेली ब्रेड मिल गई, हे भगवान हम हमें हमारी रोज की रोटी प्रदान करिए, और आपका धन्यवाद है कि आप हमें अपनी रोज की रोटी आप प्रदान करते हैं। तो क्या ये रोज की रोटी पाना, क्या ये उद्धार है? हमारे जीवन में कोई, किसी का प्रमोशन हो जाता है, किसी की लॉटरी लग जाती है, बड़ा खुश होते हैं, भगवान आपका बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा होती है वो, क्या कहते हो आप लोग? कपट कृपा होती है। हाँ, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारी लॉटरी लग जाए? चाहते तो हैं, और जब लगेगी तो भगवान को धन्यवाद भी करेंगे। हाँ, मकान बन जाए, लॉटरी लग जाए, बच्चा हो जाए, और क्या क्या होता है, कुछ परसेंट शादी हो जाए, थोड़ा सा भगवान की सेवा में लगाएंगे, कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगा के, है ना। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि हम लोग सोचते हैं कि इस संसार में जो हमारा जो स्टे है, जो समय हम काट रहे हैं, अगर हमने उसको कंफर्टेबल बना दिया, किसी तरीके से कोई कारण से वो कंफर्टेबल बन गया, तो वो उद्धार है। बट वो उद्धार नहीं है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारा शास्त्र ये कहता है कि हमें उतना कंफर्ट चाहिए कि शरीर और आत्मा इकट्ठी रह सके। अगर उससे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, जहाँ पे शरीर और आत्मा नहीं रह सकी, तो टॉर्चर हो जाएगा। शरीर और आत्मा अगर इकट्ठी रह सके, ऐसी हमने अगर अपनी परिस्थिति बना ली, तो वो स्थिति सबसे आइडियल है। वो स्थिति सबसे आइडियल क्यों है? क्योंकि उसमें फिर आपका जो ध्यान है, वो जो लक्ष्य है जीवन का, उसकी तरफ रहेगा। अगर आप दूसरों का उद्धार इस आशय से कर रहे हैं कि इनका जीवन हम कंफर्टेबल बना दें, तो आप एक्चुअली उसका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो भी व्यक्ति का जीवन और कंफर्टेबल होगा, तो उसको लगने लगेगा, क्या लगने लगेगा, कि ये संसार जेल नहीं है। अगर जेल के अंदर, मान लीजिए कि जेल जो भौतिक जेल जैसे भूंसी में जेल है, वहाँ पर अगर ऐसी सुविधाएं मिल जाएं कि भाई एयर कंडीशनड घर है, फर्स्ट क्लास लॉन है, रोज़ 56 भोग मिलते हैं, है ना, और एंटरटेनमेंट के अच्छे साधन हैं,
लाइव भी इंटरटेनमेंट मिल जाता है, कभी कभी टीवी वगैरह पे तो मिल ही जाता है। ऐसा अगर सुविधा बन जाए तो जेल में रहने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम भी चलेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन जेल की व्यवस्था कैसी डिज़ाइन की गई है कि आपको सिर्फ उतना मिलेगा जितना आपको जीने के लिए, वहाँ पे किसी का मर्डर नहीं करते, उतना मिलेगा। आपको कपड़े मिलेंगे, ठंड लग रही है तो कपड़ा मिल जाएगा कि आप मरो नहीं ठंड से। भूख लग रही है, खाना मिलेगा, इतना गंदा मिलेगा कि आपको बस पेट भरने के लिए खाने के लिए मिल जाए ताकि आप मरो नहीं, है ना? आपको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट में लगाया जाएगा। क्यों ऐसे जेल को डिज़ाइन किया गया है? जब भौतिक जेल जो डिज़ाइन की गई है वो इसलिए क्यों ऐसी करी गई है? क्योंकि जो जेल के अंदर रहने वाला है व्यक्ति है, उसको मोटिवेशन देना है कि भैया यहाँ से निकलो, ये रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ से बाहर जाओ। इसी प्रकार जब भगवान ने ये संसार रूपी जेल जो बनाई है, उन जीवों के लिए जो बनाई है जो लोग भगवान से विद्रोह कर कर यहाँ पर आए हैं, भगवान की सेवा में नहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए जो जेल बनाई है उसमें भी ऐसी व्यवस्था करी गई है। इसीलिए मृत्यु संसार सागरात, यहाँ पर मृत्यु रूपी संसार है। बार बार जीव के मन में इच्छा आ रही है कि मुझे अलग तरीके से भोग करना है, और वैसा भोग करने के लिए 84 लाख का मेन्यू कार्ड है। 84 लाख शरीरों में से चूज कर लो कैसा शरीर चाहिए और उसमें भोग कर देख लो कि आपको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई भी संसार का व्यक्ति आप सामने लेके आ जाइए जो ये कह दे कि मुझे बहुत पूर्ण आनंद मिल रहा है आज की डेट में, भले वो सबसे सुंदर हो, भले वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, भले वो सबसे ज़्यादा धनवान हो, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, सबसे बड़ा सन्यासी हो या सबसे फेमस हो, जो ये 6 ऐश्वर्य हैं जो भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, इस संसार के किसी व्यक्ति के अंदर अगर इनमें से कोई एक या सारे अगर हो जाते तो भी वो सुखी नहीं है इस संसार में। तो भगवान कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक कंडीशन ऐसी होती है जिस कंडीशन में मैं उसको, उस जीव को, किस जीव को? एक पर्टिकुलर टाइप के जीव को मृत्यु संसार सागर से समुद्धरता, मैं उद्धार कर देता हूं, मैं करता हूं। 3 बार शब्द यूज कर रहे हैं, मई मई मई, मैं। क्यों कर रहे हैं बार बार ये शब्द यूज? क्योंकि पिछले श्लोकों में निराकार की बात हो चुकी है, निराकार ब्रह्म की बात हो चुकी है। किसी के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये जो यूनिक कंडीशन है जिसके बेसिस पे भगवान उद्धार करेंगे, वो कंडीशन भगवान के साथ में है, वो निराकार के साथ में नहीं है, वो कंडीशन भगवान के साथ में है। अगर वो कंडीशन आपने पूरी कर ली तो क्या होगा? तो अहम तेषाम अहम समुद्धरता, मैं आपका उद्धार करूंगा। क्या उद्धार करूंगा? कैसे उद्धार करूंगा आपका? इस संसार में आपको रखते हुए यहां पर आपकी सिचुएशन कंफर्टेबल बना दूंगा। आपको घर, मैंने जो प्रश्न पूछा था इसीलिए पूछा था आपसे कि अगर लॉटरी लगती है, मकान बनता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और क्या क्या सुख की चीज़ें संसार में लोग सोचते हैं, जॉब लग जाती है अच्छी, वो भी पैसे से आ गया, और कुछ होता है? लिमिटेड है। हाँ क्या? हाँ आप बताइए, कुछ सोच रहे हैं आप? क्या? कार, अच्छा कार, गाड़ी, हाँ बढ़िया गाड़ी मिल जाए। एनीवेज, ये सब जो ऐश्वर्य हैं संसार के, ये अगर हमें मिल जाते हैं तो क्या भगवान ये इस तरीके से उद्धार करते हैं? भीड़ कहाँ पे होती है? कौन से मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होती है आजकल? साईं बाबा के मंदिर में होती है ना, काफ़ी भीड़ होती है। शनिदेव के मंदिर में भी काफ़ी भीड़ होती है। खाटू श्याम में बहुत भीड़ होती है। क्या उद्धार कर रहे हैं वो लोग? क्या वो मृत्यु संसार सागर से हमें निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। हाँ होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा कम होती है। ये बड़ा डबल मीनिंग स्टेटमेंट है, इसमें मैं फंसूंगा नहीं अभी, बहुत सारी चीज़ें इसकी लेयर्स हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि क्यों लोग साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं। 2 प्रश्न हैं एक्चुअली, क्यों जाते हैं और क्यों भेजे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि क्यों साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, क्यों शनिदेव के मंदिर में जाते हैं, क्यों खाटू श्याम के मंदिर में जाते हैं, और ऐसे कितने ही तरह तरह के बाबा, बापा, दादा, दादी, हर तरीके के हैं ना कैरेक्टर्स, सबके पास जाते हैं। एक वो भी है, राधा माँ भी है, राधा नाम है उनका, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ गुरुजी, हाँ बैठने पैसे लेते, हाँ ऐसे हैं सर। हम बैठते हैं, वो बैठते हैं। अच्छा, हे कृष्णा। ओके, तो कमिंग बैक, तो क्यों जाते हैं वहाँ पर वो लोग जो वहाँ जाते हैं? मुझे आंसर, आप सबको आंसर पता है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको आंसर पता है कि वो लोग अपना भौतिक
लाभ के लिए जाते हैं, क्या वो उद्धार है? वो उद्धार नहीं है। सवाल ये आता है, या उनको जानकारी नहीं है। हाँ, वो मेरा दूसरे प्रश्न का आंसर है। ठीक है, सवाल ये है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं, हम यहाँ पर जो भी 40 लोग बैठे हुए हैं, सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोई व्यक्ति बहुत भगवान की कृपा से बहुत पैसे वाला है, बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत सुंदर है। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और सबकी कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस भी हैं कि हमारे पास कुछ और होना चाहिए, कुछ और हमें मिल जाता। हम भी यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ है और कुछ चीज़ की कमी है, कुछ चाहिए। और अब हमारे को अगर कुछ चाहिए और हमें अगर पता लग जाए कि वो मिल सकता है साईं बाबा के पास जाने से, या पीपल के वो क्या होता है, कौन से चींटी को आटा डालने से, या फिर और हमारे धर्म में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, रिचुअल्स, कबूतर को दाना खिलाने से मिल जाए, मान लो आपको कोई बताए, तो क्या करना चाहिए हमको? बाबा पे दारू चढ़ाने से। हाँ, दारू चढ़ाने से। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? हमें कितना प्रयास करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कितना प्रयास करना चाहिए? हम सब तो साधक हैं ना, माला करने वाले लोग हैं। एक जनरल आदमी की बात को हम छोड़ देते हैं। जनरल आदमी को तो बेचारे को चाहिए सब कुछ, उसको तो किसी ने बताया नहीं, जैसे प्रभु जी ने बोला जानकारी भी नहीं है। हमें तो जानकारी है, हम सबको जानकारी है। ये जानकारी भी है कि लक्ष्य क्या है हमारा। हमें कितना प्रयास करना चाहिए? कितना प्रयास करना चाहिए? माता जी कह रही हैं नहीं करना चाहिए प्रयास। क्यों नहीं करना चाहिए प्रयास? वो तो अपने कर्मों से मिल ही जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां हैं, भगवान हमारे पिता जो हैं, परम पिता हैं, उन्होंने हमारे लिए सोच समझकर सारी व्यवस्था ऑलरेडी बना रखी है। वो उसका ईशोपनिषद का पहला श्लोक क्या है? पूर्णमिदम नहीं, वो तो उसका हाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये पूर्णमिदम तो उसका इंट्रोडक्शन, वो है, इन्वोकेशन है ना। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान हर किसी के लिए प्रॉपर व्यवस्था करके रखी हुई है। उन्होंने किसी के लिए उन्होंने कमी नहीं करी हुई है। और ये संसार भी पूर्ण बताया, जो पूर्णमिदम आप बता रहे हैं, पूर्ण है संसार, उसमें सबके लिए सब पूरी व्यवस्था है और हमको सब कुछ दिया भी है। इसीलिए जो प्रभु जी ने श्लोक बताया उसका अर्थ ये है कि हमें उतना लेना चाहिए जितना हम डिजर्व करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है हमारी। तो भगवान ने डिजर्विंगनेस के हिसाब से हमें दे दिया, ज़रूरत के हिसाब से हमें दे दिया। उसके बाद पहले भारत की संस्कृति जो होती थी वो ये होती थी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बढ़िया से बढ़िया पैसे वाला व्यक्ति भी साधारण जीवन जीता था और उसका ध्यान केंद्रित कहाँ रहता था कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जैसा भी है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर है, अमीर से अमीर व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर है। वो गरीब व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास ये नहीं कर रहा कि मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, और अमीर व्यक्ति इस अभिमान में भोग ज़्यादा नहीं कर रहा कि मैं तो बहुत अमीर हूँ। सब जीवन को साधारण व्यक्ति दृष्टि से जीते थे क्योंकि लक्ष्य की क्लैरिटी रहती थी। तो उद्धार क्या है उनको क्लियर होता था, असली में उद्धार क्या है। इसीलिए कोई नॉनसेंस चलती नहीं थी। कोई व्यक्ति अगर ढोंगी आ जाए तो उसकी कला चलती नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमारे जो नाना जी थे बहुत इंटेलिजेंट थे, वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, 4th स्टैंडर्ड तक शायद उन्होंने पढ़ाई करी थी, बट वो संस्कृत के, उन्होंने व्यापारी थे बहुत बड़े, उन्होंने संस्कृत की एजुकेशन ली बाद में क्योंकि शास्त्रों को अध्ययन करना चाहते थे। और मैंने अपनी आंखों से कई ऐसे इंस्टेंसेस देखे कि जहाँ पर कोई सो कॉल्ड पुरोहित या ब्राह्मण आ जाए और अगर वो संस्कृत में कुछ गड़बड़ करे, बात गलत बोले, तो उसको कैसे वो डांट देते थे और उसको सही रास्ते पे ले आते थे। तो और ऐसे वो अकेले नहीं थे, उनके जो एज ग्रुप के जितने लोग थे मोस्टली, वो इतना उनका कमांड था धर्म पे, शास्त्रों पे। और आप सभी लोगों ने अपने घरों के जो अग्रज हैं, पुराने पूर्वज हैं, उनको देखा होगा इस तरीके से। ये हमारे समाज में कॉमन सिंड्रोम था, हर किसी का ध्यान एक तरफ था। तो अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न था कि वो क्यों जा रहे हैं और हमें कितना प्रयास करना चाहिए। हमें तो प्रयास नहीं करना चाहिए। लोग क्यों जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? क्योंकि जो वक्ता हैं, जो बताने वाले हैं, जो इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, वो इस ज्ञान को क्लियरली बता नहीं रहे कि उद्धार क्या होता है। अगर किसी को आज की डेट में, मान लीजिए कि हमारे भारत में सबसे रईस आदमी टाटास होंगे या अम्बानीज होंगे। कौन है? अम्बानीज हैं, है ना, अदानी है, चलो अदानी है ना।
हज़ारों करोड़ रुपए होंगे, कितने लाखों करोड़ होंगे, हज़ारों करोड़ होंगे, लाखों करोड़ होंगे, लाखों करोड़ होंगे, लाखों करोड़ होंगे। कितने समय के लिए हैं लाखों करोड़? बहुत थोड़े समय के लिए हैं, बहुत ही थोड़े समय के लिए हैं, 30-40 साल, मैक्सिमम 50 साल। वो 50 साल के लिए आपके लिए टेंशन इतनी बड़ी है, लाखों करोड़ रुपए की टेंशन है, उसको आप चाह के भी भोग नहीं कर सकते, उसको आप भोग नहीं सकते, लिमिटेड भोग कर सकते हो आप। क्या मिल रहा है? शायद थोड़ा नाम मिल रहा है। अब अदानी अंबानी हम जानते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम जानते हैं, ये नाम हमने सुने हैं, बट ये ख़त्म हो जाएंगे नाम। तो अगर सोचा जाए तो एकदम बचकानी चीज़ है कि ऐसा नाम होना या इतना पैसा होना। हमें कितना चाहिए? 250 ग्राम खाना खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए 250 ग्राम से ज़्यादा हम नहीं खा सकते। एक छोटे से पलंग पे हम सो सकते हैं। इतना बड़ा घर मैनेज करना बहुत आसान है, इससे बड़ा होगा तो जो रहने वाले उसके लिए दिक्कत है, कैसे उसको साफ़ करें, कहाँ पर उसको केयर करें, राइट? सारी गृहिणियाँ ऐसे ऐसे कर रही हैं कहाँ बाई ढूंढें काम वाली, है ना? मुश्किल है। इससे बड़ा घर अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये साधारण सी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को में रहते हुए भले कितना आप पैसा कमाते हो, यहाँ पर लोग CEOs भी हो सकते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और एक मीडियम रेंज का मैनेजर भी हो सकता है। हर किसी की इनकम अलग अलग है। बट अगर हर कोई व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और फिर हम आएंगे क्वालिफिकेशंस पे, अभी 1:18 हो गया है, हम क्वालिफिकेशंस पे भी आएंगे। तो हमारा अगर ध्यान केंद्रित रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर अभी भी हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आई है कि उद्धार क्या होता है, हम अंदर अंदर सोच रहे हैं कि भाई पैसे मिल जाएं, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हम मूर्ख हैं। कितने समय मिल भी गया, भगवान ने दे भी दिया, तो कितने समय आप भोगोगे उसको? लेकिन एक बात की गारंटी है कि भगवान आपका मेंटेनेंस जरूर करेंगे। हमेशा हर स्थिति में आपका मेंटेनेंस भगवान करेंगे। जिसके घर में ठाकुर जी को भोग लग रहा है उसको हमेशा प्रसाद मिलेगा, इसमें कोई गारंटी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके घर में अगर भगवान को आप भोग लगा रहे हो, कभी आपके घर में कमी नहीं हो सकती है। जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा 100%, कोई उसमें वो नहीं है, संशय नहीं है। तो जो नहीं लगा रहे हैं उनको भी मिलता है? उनको भी मिल रहा है। कौन सी चींटी, कौन सा हाथी भगवान को भोग लगा के खा रहा है? 1.5 टन खाना खाता है हाथी, उनको भी मिल रहा है। कोई हाथी भुखमरी से नहीं मरता, अफ्रीका में मर रहे होंगे शायद, काटा जा रहा है उनको। सब धोखा है, सब धोखा है, बहुत गहरे स्तर पे धोखा है। हमें विश्वास दिलाया जाता है कि ये सब सच्चे है, सत्य है, और वो विश्वास दिलाया जाता है क्योंकि भगवान वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। अगर वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो किसी इंसानी इंटरवेंशन के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोगों ने ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दी होगी कि जो बेचारे जिनको अन्न मिल सकता होगा वो नहीं। जैसे यहाँ पर जब बंगाल में जो भुखमरी हुई थी, वो कौन था लंदन का, इंग्लैंड का, हाँ चर्चिल था ना, हाँ चर्चिल की वजह से ऐसा हुआ था। आर्टिफिशियल ड्रॉट था, उसने समुद्र के अंदर अन्न को फिकवा दिया, भारत नहीं पहुंचने दिया, इसके लिए भुखमरी हुई थी। तो ऐसे किसी इंसानी इंटरवेंशन के कारण तो कुछ हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए कुछ हो जाए। भगवान की व्यवस्था परफेक्ट है एकदम। तो पॉइंट ये था, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि फिर क्यों नहीं लोगों को ये पता है। तो गुरु महाराज अभी एक अपने रिसेंट लेक्चर में बात कर रहे थे, मैंने कई बार सुना है वैसे भी, कि जो क्षत्रिय है, जो गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि हर कोई अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी हाँ, प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था मैं, कल सुन रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे थे उस लेक्चर के अंदर कि जो क्षत्रिय हैं, जो राजा हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि अगर कोई मुस्लिम धर्म का फॉलोअर है तो वो मुस्लिम धर्म ठीक से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई हिंदू धर्म का फॉलोअर है तो वो हिंदू धर्म फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सरकार का काम ये नहीं है कि हिंदू को मुस्लिम बनाए और मुस्लिम को हिंदू बनाए, क्रिश्चियन को कुछ और बना दे। सरकार का काम है ये इंश्योर करना कि हर कोई व्यक्ति स्वधर्म का पालन करे। यानी अगर कोई धर्म का ज्ञान प्रचार करने वाला व्यक्ति है तो सरकार का काम है, जो लीडर्स हैं उनका काम है इंश्योर करे कि वो सही बातें बोले, वो क्या उद्धार होता है वो समझाए, मृत्यु संसार सागर क्या होता है वो समझाए। वो ये ना समझाए कि वो कौन सा आपने बताया था दारू चलाने वाला, क्या बाबा जी का नाम है? नहीं, भैरव बाबा नहीं, निर्मल बाबा। अच्छा, वो तो ब्रांड बताता है। हाँ, कि आप यहाँ पर आप ऐसा करो कि एक शराब, क्या ऐसे मैंने सुना है उसका एक, हाँ, गोलगप्पे, शराब जैसा जो मिल जाए। अच्छा, आप कौन सी तरह पिलाते हो? वो कह रहे थे जी ब्लेंडर ब्रांड। आप कौन सी पीते हो? मैं भी ब्लेंडर ब्रांड
फिर कैसे कुछ हो जाएंगे, कृपा का वही अटकी पड़ी है। तुम ब्लेंडर फ्राइड पी रहे हो, वही भगवान को पिला रहे हो, ब्लैक लेवल पिलाओ। हाँ हाँ, तो अब जब ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है ना, तो उसको इमीडिएटली फांसी की सजा होनी चाहिए, उसका वध होना चाहिए और पब्लिकली उसको पत्थर मार के मारना चाहिए कायदे में एक्चुअली, अगर सच में सही सत्ता है, सरकार है। क्योंकि वो कितने बड़ा नुकसान कर रहा है, वो लोगों का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। ये जो लिमिटेड हमारी लाइफ की जो अवधि है, मान लीजिए अगर हम किसी को जहर देते हैं तो जहर देके उसका शरीर खत्म होगा, एक जन्म खत्म हो जाएगा, उसके लिए क्या दंड है? मृत्युदंड है। मृत्युदंड है ना, अगर किसी का मर्डर करेंगे तो मृत्युदंड है, सरकार देगी मृत्युदंड। अगर आप किसी की आत्मा का हनन कर रहे हो, उसकी जन्म मृत्यु की जो गति है, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद उसको एक बार जो मनुष्य जन्म मिला है, उसको आप वेस्ट कर रहे हो, तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। भगवान राम की कथा में कथा आती है कि भगवान राम को एक बार खबर मिली कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है। बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये, एक शूद्र तपस्या कर रहा है और जिसके कारण संसार में धर्म का हनन हो रहा है। तो शूद्र, पहली बात तो बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि शूद्र का मतलब ये नहीं होता कि जो जन्म से शूद्र है, जो विचारों से, जो कर्मों से, जो एक्शंस, जो गुणों से जो शूद्र है वो शूद्र। तो शूद्र का काम क्या है? शूद्र का काम है कि जो हायर क्लासेस हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वैश्य हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनकी सेवा करके, तो उसका जो धर्म का मार्ग है वो ऐसे खुलता है कि आपको इनकी हायर क्लासेस की सेवा करनी पड़ेगी, तो आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान राम ने उसका वध किया, क्या करने के लिए? कि वो तपस्या कर रहा था। तो ऐसे जब शूद्र तपस्या करते हैं तो क्या करेंगे? वो अपनी पावर का मिसयूज करेंगे, वो इस प्रकार का समाज में भ्रम फैलाएंगे। तो राजा, जो सही राजा है, वो क्या करेगा? वो देखेगा कि ये शिक्षक सही है कि नहीं है। क्यों सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्यों सिर्फ ब्राह्मण्स को पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि जब वो ब्राह्मण्स पढ़ेंगे, जैसे हमारा जो सर है, हमारे शरीर का जो हिस्सा, ये हिस्सा है, ये पूरे शरीर को गवर्न कर रहा है। तो इसको अगर ये सही नहीं चलेगा तो क्या कहेंगे? आदमी क्या हो गया? पागल हो गया। तो इसी प्रकार जब समाज के टीचर्स, जैसे कि मैंने आपको वाइस प्रिंसिपल की बात बताई, जो कहने को इतना एजुकेटेड बनना है ना, वाइस प्रिंसिपल तो हर किसी को नहीं बनाएंगे, कुछ तो पढ़ाई लिखाई करी होगी उसने, MSc वगैरह तो करी, कुछ ना कुछ तो करा होगा। 2000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें, स्कूल में 2000 बच्चे। मुझे तो एकदम लगा कि प्रभुपाद जो कह रहे हैं ना कि दिस मॉडर्न एजुकेशन इज स्लॉटर हाउस एजुकेशन, तो मुझे उससे बात करके एकदम क्लियर लग गया कि ये बात एकदम सही है। अभी तक सही से समझ नहीं आती थी कि स्लॉटर हाउस कितनी ज़्यादा है, बट सच में कितनी स्लॉटर हाउस है। कि अगर ऐसे शिक्षकों के बीच में लोग पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे वो लोग? वो तो पशु बनेंगे सारे के सारे। तो खैर तो एकलव्य की भी यही प्रॉब्लम। हाँ, इसीलिए द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काटा था, एकलव्य का। तो हम बात कर रहे थे अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो ये जो मृत्यु संसार है, इसको समझना कि ये मृत्यु संसार है और हमारा उद्धार कैसे होगा। अगर हम इस उद्धार को नहीं समझेंगे ठीक तरीके से, तो हमारी हमेशा जो अटेंशन है वो गलत जगह पे रहेगी। हम गलत चीज़ें भगवान से मांगते रहेंगे। जैसे कि मैं श्लोक कई बार कोट करता हूँ, कृष्णा यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू न देना प्रेम धन राखे न लुकाइया। अगर भगवान भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देके छूट जाएं तो वो तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे, वो नहीं देंगे प्रेम भगवान अपना। तो हमें ऐसा प्रयास नहीं करना है, हमें समझना है, हम भक्त हैं, हमें समझना है। यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, एटलीस्ट इनका ये संकल्प होना चाहिए कि मुझे क्लियर पता है कि संसार में बहुत दुख है, ये संसार रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ से मुझे निकलना है। और फिर आपके मन में ये इच्छा आएगी कि अब जानूँ कि कैसे निकल सकते हैं। पहली जो 2 लाइनें मैंने तो अभी बात ही नहीं करी उसकी, मैं तो अभी दूसरी 2 लाइनों की बात कर रहा हूँ। पहली 2 लाइनों में भगवान सीक्रेट रिवील कर रहे हैं कि कैसे उद्धार करेंगे, क्यों उद्धार करेंगे, किसका करेंगे उद्धार। इस लाइन में तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं उद्धार करूंगा मृत्यु संसार सागरात से। तो हमें पता होना चाहिए कि मृत्यु संसार होता क्या है। यहां पर जब बार बार हमें अपने कर्मों के अनुसार थपेड़े पड़ रहे हैं, हम चाहते कुछ और हैं, हो कुछ और रहा है, जीवन का कुछ भरोसा नहीं लग रहा, इनसिक्योरिटीज हैं इतनी सारी, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, पैसा कल मिलेगा नहीं मिलेगा, घर वाले हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, हर तरीके की समस्याएं। ऐसे दुखमय संसार में समय की अवधि बढ़ाने का प्रयास मूर्खता का प्रयास है। भक्तों को एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हमको जैसी परिस्थिति भगवान ने दी है, वैसी भगवान के हिसाब से
हमारे कर्मों के फल के अनुसार उन कर्मों के फलों को कम कर कर भगवान ने हमें परिस्थिति दे दी है। अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए उसको बदलने का। भगवान अपनी कृपा से उसको बदल दे तो हो सकता है बदल भी जाए। जैसे वो जो 5th कैंटो है, 6th कैंटो में जो स्टार्टिंग में क्या नाम है, एक तो मनु महाराज का वंश है और दूसरे किसका आता है, जिनको कन्विंस किया था ब्रह्मा जी ने कि आप बन जाओ। हाँ, प्रियव्रत महाराज तपस्या करना चाहते थे, भजन करना चाहते थे, लेकिन उनके से ज़्यादा अच्छा संचालक, उनसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कोई था नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो सारे लोग उनको समझाने आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं समझाने के लिए, नारद मुनि आते हैं समझाने के लिए कि आप कर लो। उनको डर लग रहा था कि मैं अगर राजा बनूंगा तो फंस जाऊंगा, बट उन्होंने बोला नहीं, आपको ये सेवा के रूप में करना है। तो सेवा के रूप में अगर कोई भगवान जब देना चाहेंगे, ज़्यादा सत्ता देना चाहेंगे, आपको ज़्यादा संपत्ति देना चाहेंगे, अपनी कृपा से देंगे, उस समय भी आपको उसको सहने की शक्ति होनी चाहिए, उस समय भी उसको भगवान की सेवा में लगाने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे दुख सहते हैं ना, वैसे सुख भी सहना आना चाहिए। दुख तो आदमी सह लेता है लेकिन सुख नहीं सह पाता है। सुख में क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो दुख और सुख दोनों ही सहना पड़ेगा संसार के अंदर। तो जैसी भगवान अवस्था हमें देंगे, जैसी हमें व्यवस्था देंगे, उसके अंदर हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए एक लक्ष्य के साथ कि हमें इस मृत्यु संसार से निकल जाना है। हर किसी का अपना अपना रोल है। हनुमान जी का रोल है कि वो बड़े बड़े पहाड़ डाल रहे हैं, राम जी का वो ब्रिज बनाने के लिए, गिलहरी का काम है वो कंकड़ डाल रही है। दोनों से भगवान प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, दोनों को पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हमें पता है कि हम गिलहरी हैं या हनुमान जी हैं, जैसे भी हमारी स्थिति है उसके हिसाब से हमें प्रयास करना है। प्रभु जी जैसे हनुमान जी जो है मंदिर को गाड़ी देते हैं बड़ी सी, जो जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, भक्त लोग जाते हैं वृंदावन और दर्शन करने के लिए, और हमारे जैसे लोग एक एक किताब बांटते हैं गिलहरी के रूप में छोटी छोटी सी। बट हम दोनों से प्रसन्न होंगे भगवान अगर हम ठीक प्रकार से सही उद्देश्य से काम करेंगे भगवान के लिए। तो अब आते हैं कि क्या करना पड़ेगा। क्लियर हो गया उद्धार क्या होता है? साईं बाबा मंदिर में जाकर, शनिदेव जी के मंदिर में जाकर अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढना, यहाँ पर स्टे कंफर्टेबल करना, या यहाँ से पहले ये सब देखते भी थे, अब देखना भी बंद हो गया। कौन? यही सब चीजें, स्वामी, ये बाबा जी और ये साईं बाबा और ये बहुत सारे लोग मिल जाते थे, भाई ये कर लो, गंडा बांध लो, ये कर लो, तेल चढ़ा, ज्यादा अंदर चले गए तो अपने धाम पे। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को क्लियर होनी चाहिए भक्तों के रूप में। एटलीस्ट हम लोगों को ये आदर्श रखना है, और हम सभी लोगों, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, है ना। तो हम जैसा आचरण करेंगे, ये हमेशा याद रखिए कि भक्तों को सारा संसार बहुत ध्यान से देखता है। आप सब पे हर किसी की नज़र रहती है। आप जो व्यवहार करते हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ और कहीं और कुछ और, तो आप पकड़े जाओगे। लोग प्रभावित नहीं होंगे। हर समय भक्तों को लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो हमें जब जैसा हम आचरण करेंगे, बहुत सारे लोग उस आचरण को देख के भक्ति में आ जाते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इन सिद्धांतों को ठीक से समझें और सही तरीके से आचरण करें। फिर हमारे आसपास के लोग भी हमको देखकर भक्ति की तरफ प्रेरित होंगे। हम सभी के परिवार हैं, हम सभी के नेबर्स हैं, हम सभी के ऑफिस कनेक्शंस हैं, सब लोग हमको देख रहे हैं हर समय। वी आर ऑलवेज ऑन द रडार। तो आप अगर ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको देख के बहुत लोग भक्ति में आ जाएंगे। अब आते हैं इस बात पे क्या क्वालिफिकेशंस हैं। 5 क्वालिफिकेशन 11:55 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है ना। उन्हीं का मोटा मोटा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 2 श्लोकों में, 6 नंबर में और 8 नंबर में कुछ बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्ये अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अब इनके शब्दों को अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्मों को मुझ में त्याग कर मुझ में आसक्त अनन्य भाव से योग करता है, भक्ति योग के अभ्यास से, ध्यायन्तः मुझे ध्यान करते हुए, उपासते पूजा करता है। और क्या है? अगले श्लोक में बता रहे हैं 3 चीजें। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। ये सब क्वालिफिकेशंस हैं। जो अपने सारे कर्मों का संन्यास, त्याग भगवान में करता है और मत परहा,
कहाँ गया इसका मतलब? और मुझ में आसक्त रहता है अनन्य भाव से, अनन्य भाव से जो मुझ में आसक्त रहता है, ये क्वालिफिकेशंस हैं। तो कैसे होगा ये सब चीज़ें? किसी को पता है एक शब्द में, किसी को इसका आंसर पता है कि क्या बात की जा रही है, क्या करना होगा? कर्मयोग। कर्मयोग, एक आंसर आया कर्मयोग। और किसी का कोई? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था अभी? शरणागति। शरणागति योग की कई सारी सीढ़ियां हैं प्रभु। कर्मयोग भी अच्छा आंसर है, गलत आंसर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ बात है। कर्मयोग में 2 ब्रांचेस हैं, क्विकली बता देता हूँ। एक है सकाम कर्मयोग, एक है निष्काम कर्मयोग। ठीक है, तो सकाम कर्मयोग में हम अपनी भौतिक इच्छाओं के साथ में कर्म करते हैं, भगवान ने जो बताया वैसा कर्म करेंगे, और उसके फल से हम भगवान को थोड़ा सा देंगे और थोड़ा अपने पास रखेंगे, जैसे बता रहे थे पार्टनरशिप सिस्टम, कि कुछ भगवान का कुछ हमारा। निष्काम कर्मयोग यानी अपनी ड्यूटीज़ को करेंगे, जो हमारी परिस्थिति है उसके हिसाब से ड्यूटीज़ को करेंगे, लेकिन अपनी इच्छा उसमें नहीं रखेंगे कि हमें उसमें से कुछ मिल जाए। यहाँ पर जो बात हो रही है, ये बात हो रही है शरणागति की। शरणागति के 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं? कौन बताएगा? पीयूष प्रभु। जो फेवरेबल है उसको श्लोक की शुरुआत अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, फिर रक्ष, हाँ रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे हाँ तथा हाँ, आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। जय। ये 6 चीज़ें हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो कुछ भी हमारे लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, प्रतिकूलस्य हमारे लिए मतलब भक्ति के लिए, हमारे लिए करने में गड़बड़ हो जाएगी। हमारी भक्ति के लिए जो कुछ अनुकूल है उसको स्वीकार करना, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो कुछ भक्ति के लिए सही नहीं है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब फिर से आते हैं हमारे भक्ति के परिप्रेक्ष्य में आते हैं कि भक्ति के परिप्रेक्ष्य में कैसे इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है और अभी चल रही है बुक मैराथन। कीर्तन करना क्या काम है? भक्ति का काम है कि नहीं है? है। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भी भक्ति का काम है। हमारे गुरुजन क्या आदेश दे रहे हैं हमको अभी करने के लिए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा मन हो सकता है कि मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में हिचक लगती हो और मुझे लगता है कि भाई मैं तो कीर्तन करूँगा, और कीर्तन तो सेवा है, टॉप मोस्ट संकीर्तन यज्ञ है, कलयुग का धर्म ही युग धर्म संकीर्तन है। अब इसमें शरणागति के प्रिंसिपल्स के अनुसार आप लोगों का क्या एनालिसिस है? कितना शरणागत हैं हम इस चीज़ में? कितनी शरणागति है इस बात में? जो व्यक्ति कीर्तन करना चाहता है, कीर्तन कर रहा है, वो और शरणागत हो सकता है या उसकी पूर्ण शरणागति है? ऐसे मैं पूछता हूं आप लोगों से। बहुत ऑब्वियस है ना आंसर? नहीं ऑब्वियस? नहीं, शरणागति नहीं है। हाँ, नहीं है। आंसर ऑब्वियस है ना कि अभी शरणागति और बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जाएगी? गुरुजनों की आज्ञा मान के। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा एग्जाम्पल हो गया, जैसे सामने प्रकट में हो गया। अब हम अपने जीवनों में हर समय, हर रोज, हर दिन कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ निर्णय ले रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजंस कर रहे होते हैं जो हमें पता होते हैं, हर किसी को नहीं पता होते हैं। जब हम वो निर्णय ले रहे होते हैं, जब हम वो कार्यों को कर रहे होते हैं, कोई नहीं देखता उनको। हमें कोई आके नहीं कहेगा कि आपकी शरणागति कम है, रेणुका सुंदरी माता जी अभी आपको और शरणागत होना है, अभी आप कीर्तन छोड़ो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो तो आप पूर्ण शरणागत हो गए। वैसे ये रोज जा रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो आपकी शरणागति में कमी है, आपको कोई बोल नहीं पाएगा ये चीज। कौन देखेगा उसको? ये जो यहां पर भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धरता, तो भगवान को हम क्या टेलीग्राम भेजते हैं कि भगवान अभी इसका हो गया, ये शरणागति दे रहा है, कर रहा है पूरी, फोन कॉल हॉटलाइन पे कि भैया आ जाओ, अब इसको निकालने के लिए आ जाओ, कुरियर सर्विस चालू है। ऐसा होगा? कैसे होगा? कैसे पता लगेगा भगवान को? हमारी परिस्थितियों में हम शरणागत हैं कि नहीं हैं, ये किसको पता होगा? खुद को। और किसको पता होगा? आपसे पूछ रहा हूं। और भगवान को पता होगा। भगवान को कहीं से बाहर से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आप भगवान को धोखा दे सकते हो? तो क्या ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो कि आप शरणागत ना होते हुए भगवान को इन्फॉर्म कर दो कि मैं शरणागत हूं जी?
ऐसा है, हो सकता है ऐसा? कोई माल बताइए ऐसा। क्यों माता जी, सुचित्रा माता जी पीछे, सपना माता, है कोई तरीका कि हम भगवान को ये जता दें कि भाई हम शरणागत हैं? जैसे आप मुझे जता सकते हो कि आप महान भक्त हो, मैं मान लूंगा, या आप मुझे बता सकते हो कि मैं भक्त नहीं हूं और आप भक्ति बहुत अच्छी कर रहे हो। ऐसा भी लोग करते हैं। जैसे वो गौर किशोरदास बाबा जी आके लैट्रीन के अंदर बैठ के वो माला करते थे ताकि समाज के लोग उनको पकड़ ना लें, तो ऐसे भक्त भी होते हैं। लेकिन क्या हम भगवान को ये बात कर सकते हैं कि हम शरणागत नहीं हैं पूर्ण रूपेण, और भगवान हमें मान लें कि हम शरणागत हैं और आ जाए हमारा उद्धार करने के लिए? इम्पॉसिबल है। तो अगर भगवान नहीं आएंगे उद्धार करने के लिए तो कहाँ रह जाएंगे हम? किस में रह जाएंगे? सपना माता जी, मृत्यु संसार सागर में हम रह जाएंगे। कोई और है क्या? भगवान की कोई और सर्विस है क्या? किसी को एजेंसी दे रखी है? आपके पास एजेंसी है ऐसी कोई? नहीं है ना? इनके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं। ये मैं पूछा कहीं ऐसे भी दे रखी हो कोई? नहीं है कोई एजेंसी ऐसी। किसी के पास है कि भाई चलो थोड़ा सा घूस खिलाएंगे नीचे से ₹1.25 का प्रसाद? साईं बाबा कर सकते हैं। साईं बाबा कर पाएंगे? शनि भगवान, शनि महाराज, हनुमान जी, देवी जी, शिव जी? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मृत्यु संसार सागर से अगर हमें निकालना है तो वो केवल और केवल सिर्फ भगवान हमारा उद्धार कर सकते हैं, जो कि हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में और देख रहे हैं हमारी तरफ। उपनिषदों में ये वाक्य आता है कि 2 पक्षी जैसे एक डाल पे बैठे हैं, एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उसकी तरफ देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ वापस देखेगा। इसी प्रकार भगवान परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं और एक एक क्षण हमारे वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं हमको। उपद्रष्टा अनुमंता। हाँ, उपद्रष्टा अनुमंता चा। तो भगवान हर समय हमें देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस दिन हम भगवान की तरफ देखेंगे, किस दिन हम पूर्ण शरणागत होंगे, क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ही कल्याण करेंगे। हम ही पड़े हैं मृत्यु संसार में, भगवान पड़े हैं क्या मृत्यु संसार में? हम पड़े हैं, हम दुख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर हमें निकलना है तो हमें शरणागति लेनी पड़ेगी पूर्ण रूपेण। तो हमें ऑनेस्ट होना होगा, हमें समझना पड़ेगा। ऑनेस्ट होने का क्या मतलब है? हमें ध्यान से श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को सुनना होगा। मैंने आपको कहा था लेक्चर सुनिए, लेक्चर सुनने होंगे। श्रील प्रभुपाद के लेक्चर, हम लोग किसके अनुयायी हैं? हम लोग प्रभुपाद अनुगा हैं, हम लोग प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं, हम प्रभुपाद के मूवमेंट में हैं, उनका शेल्टर ले रहे हैं, उनका आश्रय ले रहे हैं। अगर उनके घर में रहना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। किसका घर है ये? श्रील प्रभुपाद का घर है। प्रभुपाद के घर में रहना है तो प्रभुपाद जैसा कह रहे हैं वैसे रहना पड़ेगा। तो अगर अदरवाइज यू कैन सर्च फाइंड एनी अदर होम। तो प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड स्थापित किए हैं कि कैसा शरणागति होती है, क्या करना पड़ेगा शरणागति लेने के लिए। वो शरणागति जब हम लेंगे तो फिर क्या होगा? ऑनेस्टली जब हम लेंगे तो हमें प्रभुपाद से सुनना पड़ेगा, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, और फिर उसको अक्षरशः अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक हम नहीं उतारेंगे, भक्त लोग क्यों कंसर्न रहते हैं? भक्त लोग क्या करते हैं? बार बार आपको बताते हैं, है ना? साधु का मतलब होता है वन हु कट्स। हमारे अज्ञान को जो काटे वो साधु है। तो वो साधु का काम क्या है कि एट द कॉस्ट ऑफ हिज गेटिंग एंगर, दूसरों लोगों का जो क्या कहेंगे उसको, भर्त्सना, दूसरों की सह के भी साधु क्या कहेगा? सही बात कहेगा आपके सामने। गुरुजन हमारे, गुरु महाराज, प्रभुपाद सही बात आप तक लेके आएंगे। उनका उसमें कोई लाभ नहीं है, वो आपके लाभ के लिए बताएंगे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं। भक्त लोग क्यों प्रगति नहीं कर रहे? अभी एक लेक्चर आया था गुरु महाराज का, बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर था कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेफ्ट अर्ली, क्या उसका टाइटल था? वाई ही डिसअपीयर्ड। कितना ज़बरदस्त लेक्चर था वो। क्योंकि नियोफाइट, ये जो वैसे भक्त हैं, नियोफाइट को क्या कहेंगे हिंदी में? कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त बढ़ गए, संख्या बढ़ गई, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जल्दी चले गए समय से पहले। वो क्या चाहते हैं, किस लिए आए हैं भगवान के धाम से? कि यहां से वापस लेके जाएंगे। तो कनिष्ठ अधिकारी को ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती कि उनका उद्धार हो जाए मृत्यु संसार सागर से। तो कनिष्ठ लेवल पे हमें नहीं रहना है। भक्तों की प्रॉब्लम ये है कि हम सभी लोग उद्धार गलत समझते हैं।
अंदर अंदर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, भगवान अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हाँ ले जा भाई ले जा, क्या दिक्कत है, करो ये काम। लेकिन हम कितना बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं। हम शरणागति के प्रिंसिपल्स को, और प्रभुपाद ने जितना क्लियरली हर चीज़ को बता दिया, और तो अब कोई क्लियर कर नहीं सकता उसको और ज़्यादा। उसको अगर हम जन जन तक पहुँचाएँ और अपने जीवन में उतारें तो हमारा असली में कल्याण हो सकता है, हम इस संसार से निकल सकते हैं। ये जो सारी बातें बताई गई कि अपने कर्मों को, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम हर परिस्थिति में अपने कर्मों को भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं, कैसे हर समय अपने मन को भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं, अपने चित्त को भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। इसलिए मैं इस डिस्कशन को नहीं कर रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें। तो बस आप उसको इम्प्लीमेंट करिए सब लोग, हर डिसीजन में, हर सोच में, जीवन की हर परिस्थिति में। रक्षिति इति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे, डरना क्या है। हम भगवान हमारे जैसे वीक नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। धोखेबाज नहीं है भगवान, कभी हमारे को नहीं छोड़ेंगे, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करने भगवान के संरक्षण में हम हैं, तो चिंता क्या करनी है। तो इसीलिए ऐसी रक्षा की चिंता किए बिना गुप्तत्वेन मेरा हमेशा भरण करेंगे भगवान, हमारा भार वहन करेंगे। हमारा इतना वजन नहीं है भगवान के लिए, बहुत हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। ऐसा विश्वास के साथ जो सही है उसको करिए। आपके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो सब चीज़ देखते हैं। जिस दिन आप सही ऑनेस्टली उनको फॉलो करेंगे, भगवान के द्वार खुले हुए हैं, वो तो चाहते हैं। इसमें एक शब्द लास्ट यूज़ किया जा रहा है, वैसे तो टाइम नहीं बचा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, शीघ्र। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसका शीघ्र उद्धार करता हूँ। तो कितने लोग शीघ्र उद्धार चाहते हैं? कितने लोग शीघ्र सोच समझ के बोलो नहीं चाहते शीघ्र, हम नहीं चाहते। भगवान कह रहे तुरंत, मैं तो तुरंत उद्धार करूंगा। लोग डर जाते हैं, अभी मेरी उम्र नहीं है। वो तो बिना मेहनत के दे रहे हैं। मैं अभी उधार करने को तैयार हूं, तो हम तो तैयार हैं। हाँ, तो हम लोग एक्चुअली सच में तैयार नहीं हैं अभी। हम लोग नहीं जाना चाहते, नहीं भगवान के शुद्ध भक्त बनना चाहते। अपनी छोटी छोटी हमारी अभी भी जो वासनाएं रह गई हैं हृदय में, पुराने संस्कारों के कारण, उन वासनाओं के चक्कर में हम अभी भी संसार में ही टिके रहना चाहते हैं। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे, हम प्रगति नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इन सिद्धांतों को समझिए। हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से हर चीज़ को प्रॉपरली इलेबोरेट किया है, उसको अपने जीवन में उतारिए। हमारे लिए प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करी है, इसको अगर आप पढ़ेंगे, इसको दूसरों को बांटेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका कल्याण होगा और किसी का कोई लाभ नहीं, आपका कल्याण होगा। तो इसका कल्याण को लीजिए। इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? एक कमेंट है, आज वहाँ पे गया था ना फॉरेस्ट के अंदर, हाँ, वहाँ प्ले हो रहा था। हाँ, राजा अपने मंत्री को बोलता है कि भाई सबसे महान मूर्ख पकड़ के लाओ, जो कोई मिले तो उसको डंडा दे देना। राजा को पकड़ा दिया डंडा। तो भाई वही उल्टा डाली पे था, काट रहा था, उसको पकड़ाया। बाद में राजा मरने वाला था, परेशान था, तो वही मूर्ख आया, बोलने के भाई कहानी हुई, ये ले जाओगे साथ, वो ले जाओगे, राज ले जाओगे, रानी ले जाओगे, किसे ले जाओगे, वो तेरे से बड़ा मूर्ख। वो डंडा उसी को पकड़ाया। डंडा राम तो उसका भी डंडा ये मेरे को दे दिया। मैंने ले लिया। मैंने कि मैं 50 साल हो गए अब यहाँ पे आ पाया, मेरे से बड़ा मूर्ख कौन है। और जैसे ही मैंने लिया तुरंत बीवी ने छीन लिया। बीवी ने छीन लिया। मैंने क्यों? जो कहा जी श्रेष्ठ तो वही रहना है। इधर वो एक सवाल ये है, जैसे ब्रह्म ज्योति हो गया और धाम हो गया, तो जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो जाते ही होंगे ना, कहाँ जाते हैं जो ब्रह्म ज्योति चेतन है। हाँ। जैसे ऐसा नहीं है जैसे हमारा स्पेस है कि हम रहेंगे नहीं, इसमें से टपक जाएंगे। वो चेतन है, भगवान से अभिन्न है, तो उसी में ही वास करते हैं और इसलिए उसमें रह नहीं पाते क्योंकि उसमें चेतनता है नहीं, उनको एक्टिविटी नहीं मिलती, जीव को एक्टिविटी नहीं मिलती, तो नीचे गिर जाते हैं, फिर से वापस आते हैं। आप ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तन। जय। आपको बड़े श्लोक याद हैं प्रभु? वामपेते दुकंते है। बहुत सुंदर। आप लोग साथ में आए ना? हाँ हाँ, अच्छा, हस्बैंड है आपके। माता जी ने बताया था कि आप भी डिवोटी हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया, आपको सब चीज़ों का आइडिया है। बहुत सुंदर। प्रभु जी का परिचय दे दो। प्रभु जी गुड़गांव के एसेट हैं, ये अरुण प्रभु हैं, अरुण भारद्वाज प्रभु जी, और बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। पिछली साल 5000 गीता इन्होंने बांटी थी। 5000 कम बोल गया, इतनी कम ही ठीक है। 10,000 बांटी थी।
6,500 बांटी थी, और इस बार इसके आगे एक जीरो लगाने की इनकी इच्छा है। पिछले वालों को घर जाना पड़ा, खत्म कर दिया था सब। तो प्रभु जी बहुत सुंदर इनको चस्का लगा हुआ है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत लोगों का कल्याण करें, और इनके आसपास के जितने लोग हैं उनको सबको साम दाम दंड आया भी। इन्होंने इनके साथ एक बार आया तो मैं वो कर रहा है, क्या है यार तुम तमाशा बचा रखा सड़क पे, तो मैं लड़ने वाला था, तो नहीं नहीं प्रभु नहीं 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 केवल दिखानी है। फिर मैं उसके बाद इनकी किताबें ढोता रहा, मैंने कभी नंबर ही नहीं आया जब पानी लिया कि ये लिया, मैं सेवा में लगा, तो यही बढ़िया सब। तो प्रभु जी बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, मंदिर में बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और रामभद्र प्रभु की इस विशेष कृपा पात्र हैं, और आज हमारे पे कृपा करने के लिए यहाँ पे आ गए। तो बहुत अच्छे भक्त हैं। और ऐसे ही बस मेन चीज़ क्या है, हमारे गुड़गांव टेम्पल में कुछ बहुत अच्छे अच्छे भक्त ऐसे हैं जो इनको समझ आ गया कि सेवा ही सार है, तो हम सबको सेवा करनी है जो भी परिस्थिति में हो। प्रभु जी अपने व्यापारिक दृष्टि से बहुत उन्नत हैं, बहुत वरिष्ठ व्यापारी हैं, बहुत ऊंचे आदमी हैं, लेकिन बड़े दयानता के साथ में, ह्यूमिलिटी के साथ में सबकी सेवा करते हैं, जो कि सही चीज़ है, वैसे ही होना चाहिए। तो स्वागतम। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक प्रश्न इस मास से है मेरा। इस मास से? जैसे कि इस्कॉन में चर्चा होती कार्तिक मास उत्तम है, हाँ हाँ हाँ, इज राइट? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन गीता के अगर सुने हाँ तो 11वें अध्याय में भगवान विराट स्वरूप दिखाते हैं, जी जी जी, तभी श्लोक आता है, हाँ मार्गशीर्ष, हाँ मासानाम मार्गशीर्षो ऋतूनाम कुसुमाः। हाँ हाँ हाँ, पाठ सब मार्गों में, सब मासों में उत्तम मास में मार्गशीर्ष हाँ। अगहन हाँ जो चल रहा है, हाँ, और भगवान को परम प्रिय होने के कारण उन्होंने इसी मास की एकादशी दिया था ताकि ज्ञान की। तो हम कृष्ण भक्त जो है ना मार्गशीर्ष को उत्तम माने या कार्तिक उत्तम माने। प्रभु हर चीज़ को समझने के ना, एक तो तत्व विचार होता है, एक रास विचार होता है। गीता आधारित है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जो वो बात कही जाती है कि जो कार्तिक का महीना है वो सबसे उत्तम है, चतुर्मास में जो भगवान की इतनी सारी लीलाएं उसमें हुई हैं, उस दृष्टि से, उस पर्सपेक्टिव से उसको सबसे उत्तम माना जाता है। मार्गशीर्ष भी सबसे उत्तम है। एक्चुअली तो सारे मास सबसे उत्तम है क्योंकि सभी कृष्णमय हैं। हम जो हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में जो महीनों के नाम हैं, जैसे उसको हम दामोदर कहते हैं, तो उसके बाद क्या क्या आता है? दामोदराय नमः, फिर क्या है? विष्णवे नहीं, गोविंदाय नमः नहीं, विष्णवे नमः, विष्णु मंत्र। तिलक से याद आ जाएगा ना, कैसे है? तिलक के ऑर्डर में चलता है, जैसे हमारे जो तिलक है ना 12, उसी ऑर्डर में मासों के नाम हैं। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हाँ नहीं, दामोदर तो सबसे बाद में आते हैं ना। दामोदर सबसे लास्ट में। हाँ हाँ, तो वासुदेवाय ना, वासुदेव नहीं आता उसमें। हाँ, केशवाय नमः, केशव, हाँ केशव, तो केशव आएगा, आई थिंक केशव को देख सकते हैं इंटरनेट पे। तो प्रभु जी सारे हमारे, अगर गौड़ीय वैष्णव दृष्टि से हम देखेंगे तो सारे मास क्योंकि भगवान के हैं, भगवत मय हो गए, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। रास दृष्टि से देखेंगे, लीला दृष्टि से देखेंगे तो दामोदर कार्तिक मास बढ़िया है। भगवान जो तत्व विचार से कह रहे हैं उस दृष्टि से स्वयं भगवान मार्गशीर्ष मास हैं, सभी उत्तम हैं। मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से मैंने बताने का प्रयास किया, गुरुजन और अच्छा बता सकते हैं।